बेसर मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बेसर मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बिहार मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, न्यायिक जांच करो। सेवक को जब अहंकार आ जाए तो जनता सजा देती है, और इसको अहंकार आ गया इस सरकार को। ये सेवक नहीं, ये अपने मालिक को ही सजा देने लगा है, इसलिए इनकी विदाई तय है। सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। नौजवानों को बचाना, ये सरकार निकम्मी है, बिहार को बर्बाद करना चाहती है। सदन के अंदर भी इन्होंने जो आवाज़ दिया बर्बादी का, भारतीय जनता पार्टी उस बर्बादी को रोकने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। 17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और 6 वर्ष से शराबबंदी है, और तब भी नीतीश कुमार यदि इसको सफल नहीं कर पा रहे हैं तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों का क्या दोष है इसमें? उस परिवार के महिला का क्या दोष है? उस परिवार के बच्चे का क्या दोष है? उन लोगों का परवरिश सब कैसे चलेगा? वही उद्देश्य है, मुआवजा दीजिए और न्यायिक जांच कराइए। बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी विफल रही है, उसमें ज्यादा दोषी कौन है, प्रशासन या शासन? नीतीश कुमार दोषी हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सत्ता के लोलुपता में जिनको लातों से पूछा, लातों से लतियाया था, पीटा गया था, जाकर के उन्हीं के पैर पकड़कर सत्ता और कुर्सी के लिए मातरम सुजला सुफला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार में शराबबंदी की विफलता पर जिस तरीके से चारों तरफ घमासान मचा हुआ है, और कुछ ही दिन पहले शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वह सभी लोगों के लिए ध्यानाकर्षण करने वाला था। विपक्ष शराबबंदी की विफलता पर सरकार पर काफ़ी आरोप लगा रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है। और हाल में ही सारण की एक घटना जिसमें कि 50 से ज़्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई थी, और उनको मुआवजा को लेकर बीजेपी काफ़ी मांग उठा रही थी, लेकिन विधानसभा का जो सत्र था वह चर्चा में ही रह गया, वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो भारतीय जनता पार्टी आज बिहार विधानसभा में एक धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें सारे बिहार बीजेपी के सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्य मौजूद होने वाले हैं। और आइए हम जानते हैं कि वे क्या कहने वाले हैं, उनकी रणनीति इस मुद्दे पर क्या होने वाली है। बिहार में शराबबंदी सर अभी तक जो विफल रही है, उसमें अभी के सरकार के जो गठबंधन की जो पार्टी है राजद, उसका दबाव मानते हैं नीतीश कुमार पर, या नीतीश कुमार की विफलता पूर्ण रूप से मानते हैं? देखिए, यही तो सदन में हमने बार बार मांग किया, विमर्श का, कार्य स्थगन दिया, विमर्श के लिए आग्रह किया, लेकिन प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबा दिया, कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की भी मांग किया, उसको भी उन्होंने दबाया। हमने जहरीली शराब से मरे हुए लोगों के मुआवजा की मांग किया, उसको नहीं स्वीकार किया। न्यायिक जांच की मांग किया, उसको नहीं स्वीकार किया। अपने अहंकार में हमने कहा कि आप जो आपके मंत्रिमंडल और पदाधिकारी बैठे हैं, आप ब्लड जांच कराइए, देखिए कि आपका तंत्र कितना कमजोर और फेल है, और किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। बगल में बैठने वाला ही शराब पी रहा है, और आप उम्मीदवार खड़ा करते हैं गोपालगंज में, जो शराब बनाने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं, शराब पीने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं, गरीब दलित शोषित कमजोर लोगों को जेल भेजते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। लेकिन अपने अहंकार में ये राष्ट्रगीत तक का अपमान कर दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठे हैं, और इनको जनता मालिक है। सेवक को जब अहंकार आ जाए तो जनता सजा देती है, और इसको अहंकार आ गया इस सरकार को। ये सेवक नहीं, ये अपने मालिक को ही सजा देने लगा है, इसलिए इनकी विदाई तय है। सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से ऐसी सुनी सुनाई हुई बात है कि आरजेडी चाहती है कि बिहार में जो शराबबंदी है उसको खत्म कर दिया जाए और शराब चालू कर दिया जाए। हम तो पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हैं। हमारे नौजवान व्हाइट जहर के आगोश में जा रहे हैं। इस तरह के वातावरण इस सरकार की देन है। शराबबंदी के नाम पर, बाकी व्हाइट जहर पर प्रशासन की नज़र नहीं है। पंजाब का जो जहर है वो बिहार के गांव तक पहुंच रहा है। इसको रोकना हमारी जिम्मेवारी है, नौजवानों को बचाना। ये सरकार निकम्मी है, बिहार को बर्बाद करना चाहती है। सदन के अंदर भी इन्होंने जो आवाज़ दिया बर्बादी का, भारतीय जनता पार्टी उस बर्बादी को रोकने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। आज के धरना प्रदर्शन की प्रमुख मांगे क्या है सर? न्याय मिले,
विपक्ष की आवाज को दबाना बंद करो, न्यायिक जांच कराओ, मुआवजा दो। यहाँ तक कि अपराधियों की गोली से भी मरता है उसको मुआवजा दो। ये हमारी मांग है। क्या उम्मीद है सर, आपकी मांगें सरकार पूरी करेगी? सरकार की व्यवस्था होगी, जनता मालिक है, उखाड़ देगी सत्ता से। ये लड़ाई सड़क से, सदन से सड़क तक लड़ेंगे, गांव तक जाएगा। ये सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। जिस तरीके से कई मुद्दों पर सरकार विफल रही है, वैसे में 2025 के चुनाव में क्या लगता है? 2025 पहले तो 2025 तक ये सरकार चलेगी? ये 23 ही नहीं पार करेगा। 24-25 का कल्पना ही बेकार है। ये झूठा सपना देखते रहे, जो बिहार नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। एक पीएम का सपना में, एक सीएम के सपना में बिहार की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। तो बिहार विधानसभा के अगले चुनाव में आप लोग आने जा रहे हैं? मैं तो कह दिया, जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। इन भ्रष्टाचारी अपराधियों से बिहार को मुक्त कराना एक सामाजिक सैनिक का हमारी जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी मुक्त कराए, इसका गुंडा राज से भी मुक्त कराएंगे। ये पूरी ताकत से लड़ाई होगी, सड़क से सदन तक। क्या स्टेप होगा सर आगे? आगे क्या स्टेप होगा? रणनीति क्या बनाएगी बीजेपी? मैंने बता दिया कि ये सदन से सड़क तक लड़ाई चलेगी। बिहार में शराबबंदी के विफल होने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का राज स्थापित नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई हनक नहीं है। 6 वर्षों के बाद भी यदि कानून का राज स्थापित नहीं कर पाए तो इसके बाद कुछ बचा नहीं है। अब 17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और 6 वर्ष से शराबबंदी है, और तब भी नीतीश कुमार यदि इसको सफल नहीं कर पा रहे हैं तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गठबंधन में सर बीजेपी पहले थी, उस समय भी इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी। इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। आप देख लीजिए, बताएं, इतना बड़ी घटना कभी नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना है कि 100 से अधिक लोग मरे हैं, और ये खुद ही कहते हैं कि 23 लोग मरे थे अभी तक 6 वर्षों में इनके हिसाब से, जबकि अधिक लोग मरे होंगे। लेकिन एक दिन में 38 लोग मर गए तो ये बड़ी घटना हो गई ना। जबकि मैं कह रहा हूँ कि 100 से अधिक लोगों की वहाँ मृत्यु हुई। मैं ग्राउंड जीरो पर गया, वहाँ देशों को देखा। बीजेपी के इस धरना प्रदर्शन का सर प्रमुख उद्देश्य क्या है? बस 2 ही उद्देश्य है, मुआवजा दीजिए और न्यायिक जांच कराइए। ऐसा कहा जा रहा है कि एक एसआईटी की गठन हो भी गई है इस जांच के लिए। पुलिस वाले के एसआईटी का कोई महत्व है? पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो, न्यायिक जांच हो। बिहार में शराबबंदी विफल रहने में शासन का दोष है या प्रशासन का? बिहार में जिस तरीके से ये शराबबंदी विफल रही है, उसमें ज्यादा दोषी कौन है, प्रशासन या शासन? नीतीश कुमार दोषी है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी जब आएगी सत्ता में, ऐसे सुनी हुई बातें हैं कि आरजेडी जब सत्ता में आएगी तो शराबबंदी फिर से खत्म कर दिया जाएगा और शराब चालू कर दिया जाएगा। इस पर क्या मत रखेंगे आप? नहीं, ये जो बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और राजद के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी विफल रही है, लेकिन सरकार अपनी पीठ बराबर थपथपा रही है और ये बता रही है कि शराबबंदी बिहार में सफल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्थिति है वो बिहार की जनता के सामने, सारण में जो घटनाक्रम हुआ है उसे पूरे मीडिया ने देश के सामने रखा है, और भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि बिहार में शराबबंदी की नीति और कानून फेल हुई है, और जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों का क्या दोष है इसमें? उस परिवार के महिला का क्या दोष है? उस परिवार के बच्चे का क्या दोष है? उन लोगों का परवरिश अब कैसे चलेगा? उन लोगों का खाना पीना परिवार कैसे चलेगा? वैसे परिवार को आज मुआवजा देना चाहिए, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और वैसे परिवार का भरण पोषण ठीक से चले। इसके लिए पूर्व में जैसे बिहार की सरकार ने गोपालगंज में दिया था, उसी प्रकार से मुआवजा इस घटनाक्रम के बाद भी पीड़ित परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। सर, पहले भी जब आप गठबंधन में थे उनके साथ, तो इस तरीके की घटनाएं तो होती ही रहती थी। उस समय बीजेपी की तरफ से पुरजोर आवाज नहीं उठती थी, क्या कारण? नहीं, देखिए, हमेशा जो भी पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति और पीड़ित परिवार के प्रति मन में
मदद का भाव यह हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज उसी भाव से मानती है कि उन परिवार के महिलाओं और बच्चों को निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। सर बिहार में सर जिस तरीके से शराबबंदी विफल रही है, आप शासन को दोषी मानते हैं या प्रशासन को? नहीं, जो व्यवस्था है पूरी व्यवस्था फेल है, तभी तो कानून लागू नहीं हो पा रहा है, तभी तो ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बेशक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बेशक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बेशक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। बेशक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बेशक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बिहार मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, न्यायिक जांच करो। मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भासिनीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस विशाल धरना प्रदर्शन में बिहार बीजेपी के विभिन्न नेताओं से आपने जाना कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी मांग क्या है। बिहार में शराबबंदी की विफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं, बिहार बीजेपी के मांग के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।